किसी ने क्या खूब कहा है, जो ना देते थे जवाब उनके सलाम आने लगे। वक्त बदला तो मेरे नीम पे भी आम आने लगे। कुछ ऐसा ही महसूस करता है एक कैप्रिकॉर्न। ये मेहनत करता है, दूसरों की हेल्प करता है, यहाँ तक कि दूसरों का वर्कलोड तक शेयर करता है। करने अच्छा जाता है लेकिन बदले में डिसअपॉइंटमेंट लेकर वापस लौटता है। इनको काम का क्रेडिट इनके जॉब से चले जाने के बाद ही नसीब हो पाता है। इनकी कदर हो ना हो लेकिन इनकी कमी ज़रूर उस इंसान को महसूस होती है जिन्होंने इनके साथ लंबे समय तक काम किया हो, और इनकी एब्सेंस ही इनकी प्रेजेंस का एहसास कराती है। और एक दिन इनका हार्ड वर्क, जिससे ये यूजुअली भागते फिरते हैं, इनकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण बनता है। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न्स और उनके करियर सेटबैक के रीजंस के बारे में एंड फर्दर डिस्कस करेंगे रेमेडीज। सबसे पहले तो कैप्रिकॉर्न को समझना होगा कि देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर सक्सेस। कई बार दूसरों को आगे निकलता देख एक का दो जल्दी करने की इच्छा इनमें ना कहीं से जागृत हो जाती है और बस वहीं फंस जाता है बेचारा ये कैप्रिकॉर्न। आप जब प्रोसेसेस को बाईपास करने की कोशिश करेंगे, वक्त आपको कान पकड़कर वापस ज़मीन पर पटक देगा एंड यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। ये आपको याद दिलाने के लिए है कि आप जुगाड़ से नहीं, अपनी पक्की बुनियाद से जीतने के लिए बने हैं। आपको काम ज़ीरो से ही शुरू करना है एंड यू नीड टू बिल्ड द फाउंडेशन फर्स्ट। ये जोड़ तोड़ की ज़िंदगी ना कैप्रिकॉर्न्स का कॉन्फिडेंस को एक्चुअल में हिला के रख देती है। इनमें एक इनसिक्योरिटी ले आती है इनके अंदर। बंदा खुश होकर भी खुशी को महसूस ही नहीं कर पाता। इसको लगने लगता है कि जितना आज हंसूंगा उतना ही शायद कल रोना ना पड़े। तो ये ना खुशी को पोस्टपोन करने की आदत अपने अंदर कहीं ना कहीं से डाल लेते हैं, और जब रियल में खुशी आती है तो दे डू नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। इनको खुश रहना ही नहीं आता, क्योंकि खुशी तब आती है जब ये खुश रहने की आदत को छोड़ चुके होते हैं। यार कैप्रिकॉर्न हर चीज़ का इतना जिम्मेदार ठहराया जाता है कि इनमें आदत ही पड़ जाती है गलती की जिम्मेदारी अपने कंधों पे खुद ब खुद आगे आकर लेने की। गलती कोई भी करे, इनका तो यही कहना रहता है कि छोड़ो यार, तुम कहाँ गुनहगारों को ढूंढते फिरोगे, तुम तो हमारे कत्ल का इल्ज़ाम भी हम ही पे ही डाल दो। वो कहते हैं ना कि लोगों ने कमियां ही कमियां निकाल कर इस कदर तराशा है मुझे कि मानो इंसान नहीं, शायद खुदा ही चाहिए था इन्हें। कैप्रिकॉर्न की ना वैसे अक्सर अपने बॉस से भी नहीं बनती, पता है क्यों? देखिए, कैप्रिकॉर्न इतना दबा हुआ रहता है ना जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे कि उसको हर एक नई अपॉर्चुनिटी, हर एक नया अवसर एक विशाल पहाड़ की तरह लगता है। सबसे पहले टारगेट्स हमेशा ही अनरियलिस्टिक साउंड करते हैं कैप्रिकॉर्न को, और वहीं इनके बॉस को फुटहोल्ड्स दिखाई पड़ते हैं जिसका यूज़ करके बड़े से बड़ा पहाड़, बड़े से बड़ा टारगेट अचीव किया जा सकता है। इनके बॉस की आदत होती है हाँ सुनने की, मुंह से ना निकले। ये चीज़ कैप्रिकॉर्न्स को एक ऐसी फीलिंग देती है कि मानो बॉस इनकी तरफ गन तान के कह रहा हो कि बेटा कान बंद करो, आवाज़ आएगी। देखो यार, अगर नौकरी करनी है तो नज़रिया अपने बॉस की तरह रखना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। पहाड़ को देखने की बजाय फुटहोल्ड्स देखेंगे जस्ट लाइक योर बॉस, तो उनका साथ दे पाएंगे और आपको भी टारगेट रियलिस्टिक लगने लग जाएगा धीरे धीरे। वैसे जब भी कैप्रिकॉर्न को बॉस की ज़रूरत पड़ती है तब बॉस या तो अनअवेलेबल होगा या बोलेगा कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, सॉरी यार, मैं चाहकर भी तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसे शब्द ज़रूर सुनने को मिलते हैं कैप्रिकॉर्न को अपने बॉस, अपने सीनियर अथॉरिटीज़ की तरफ से। कैप्रिकॉर्न की आदत होती है कि मेहनत तो कर लेता है, लेकिन मेहनत के फ्रूट्स जब लेने का टाइम आता है तो उससे पहले ये वहाँ से चल देता है। बनी बनाई सत्ता दूसरे को थमा कर चले जाने की, राइट टाइम पे छोड़ देने की और सब कुछ हैंड ओवर करने की बनी बनाई सत्ता को वो फाउंडेशन कहीं और क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ चलता है। आपको पता है कैप्रिकॉर्न का एक्चुअल में कर्मा क्या है? द फर्स्ट इज दैट इफ यू कांट स्माइल डू नॉट ओपन अ शॉप। झूठा ही सही, पर चेहरे पे हंसी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सो बी हैप्पीली सैड। सेकेंड, योर कर्मा इज टू लर्न टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन द आउटर कंडीशंस एंड इनर कन्फ्लिक्ट। अपनी घर गृहस्थी को अपने करियर पे कभी भी हावी मत होने देना। द थर्ड वन वुड बी कि करियर में जब बड़े फैसले लेने होते हैं तो हर पहलू को बहुत ज़्यादा तोलने के चक्कर में फैसला टलता चला जाएगा। ओवर थिंकिंग की वजह से डिले आता है, उससे आपको सबसे पहले तो बचना चाहिए। एंड फोर्थ है कि पीपल प्लीजिंग प्रॉब्लम। दूसरे को खुश रखने के चक्कर में इतना फंस जाता है कैप्रिकॉर्न कि हर प्रॉमिस को निभा पाना एक मजबूरी, एक बोझ बन जाता है इनके लिए।
फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस। कभी कभी करियर में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन अपोजिशन से बचने के चक्कर में समस्या को ये आगे टालते ही चले जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके अटक जाती हैं। खैर, कैप्रिकॉर्न के करियर सेटबैक की ना एक और वजह है, इनको कई बार दूसरों की थाली में पड़ा लड्डू ज़्यादा बड़ा लगता है। जॉब में होते हुए भी इन्हें बिजनेस वाली इंडिपेंडेंस ज़्यादा पसंद आने लगती है कि किसी को कोई जवाब नहीं देना, कोई क्वेश्चन एंड आंसर सेशन नहीं होंगे, कोई टारगेट नहीं मिलेगा, और डेडलाइंस को तो हेट करता है कैप्रिकॉर्न। इन सब की वजह से ये बनी बनाई नौकरी को, अच्छी चलती नौकरी को प्रेशर की वजह से छोड़ देता है और कहीं ना कहीं बिजनेस में कदम रख देता है। अब बिजनेस में उतर के इसको वापस से याद आती है अपनी जॉब की कि वहाँ तो मंथ एंड में बंदी बधाई सैलरी, एक फिक्स सैलरी मिल जाया करती थी, टाइम से फ्री हो जाया करता था मैं, चाहे प्रेशर था लेकिन सैलरी तो एटलीस्ट टाइम पे आती थी। फ्री का छोटू मिला हुआ था जो बार बार आके पूछता था कि सर चाय लाऊं। अब बिजनेस में तो काम भी सारा ऊपर से नीचे खुद ही के कंधों पे आ चुका है, पैसे भी टाइम से नहीं मिलते, क्रेडिट भी देना पड़ रहा है। यहाँ तो बॉस बनने की बजाय और ज़्यादा गुलामी करनी पड़ रही है और खुद को ही छोटू जैसी फीलिंग आना शुरू हो जाती है। इस तरह का कन्फ्यूजन और ये कश्मकश की वजह से ही इनके गोल्डन पीरियड बर्बाद हो जाता है और कैप्रिकॉर्न की सक्सेस डिले इसी वजह से, नॉट सो श्योर की वजह से या सही टाइम पे सही डिसीजन ना लेने की वजह से ही अटक जाती है या डिले हो जाती है। कैरियर के स्टार्टिंग में इनके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ऑर्डर लेके काम करने की ही होती है और जब तक इनमें बिना ऑर्डर लिए खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर काम लेने की क्षमता, काम लेने की सोच, काम करने की सोच इनमें नहीं आएगी, तब तक इनको अपने बिजनेस में, खुद के बनाए बिजनेस में नहीं उतरना चाहिए। अपना पैसा मत लगाइएगा बिजनेस के अंदर जब तक आप में मैच्योरिटी ना आ जाए। करियर में शुरुआत भले ही धीमी या कड़े अनुशासन वाली हो, लेकिन समय के साथ ऐसा व्यक्ति अपने नेटवर्क, निष्पक्षता और प्रोफेशनल इमेज के दम पर बहुत ऊंचे पद पर मान सम्मान तक पहुंचता है। आपके लिए कुछ रेमेडीज है, जैसे ब्रेक टारगेट्स। अपने बड़े बड़े टारगेट्स को छोटा छोटा करके अचीव करने की आदत डालिए, उनको छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए और ताकि आप छोटा छोटा जीतते जाएंगे तो आपके पे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता जाएगा। डू नॉट मेक फेक प्रोमिसेस। किसी को भी प्रॉमिस सिर्फ उसको खुश करने के लिए मत कीजिए, जो आप निभा ना सकें वो प्रॉमिस मत कीजिए, नहीं तो आप खुद फंस जाएंगे उन चक्रों में। नो शॉर्टकट्स। कोई भी शॉर्टकट लेने से पहले 10 बार सोचिए, बिकॉज कई बार शॉर्टकट सबसे लॉन्ग कट ही साबित हो पाता है आपके लिए। तो क्विक मनी जैसा कोई शब्द नहीं है आपकी लाइफ में, लॉटरी या इमीडिएट मनी वाला शब्द नहीं है, तो उसके चक्कर में मत फंसिएगा। एक के दो करने के चक्कर में मत उलझिएगा। ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। अपनी सक्सेस को कभी दूसरे की सक्सेस से कंपेयर आप तो मत कीजिएगा, बिकॉज देखिए किसी को सफलता स्टार्टिंग में मिलती है और किसी को अपनी आधी उम्र के बाद। आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको एंजॉय कीजिए। डू नॉट डिस्क्लोज बिफोर इट गेट्स फाइनल। अपने प्लान्स को किसी और के साथ शेयर मत कीजिए जब तक वो प्रॉपरली पूरी तरह से मैनिफेस्ट ना कर लिए जाएं, प्रॉपर प्लानिंग ना हो जाए और वो ग्राउंडेड ना हो जाएं, तब तक किसी से प्लान शेयर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने की आपको दूसरों से ज़रूरत नहीं है। जो आपने दिया वो आपका फ़र्ज़ था। आप जिस इंसान के पास जो होता है वो वही देता है, तो आपने जो दिया वो आपके पास था, लेकिन सेम वही चीज़ सामने वाला भी आपको दे, कोई ज़रूरी नहीं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सेट मत कीजिएगा। 23rd, 28 to 31st एंड 43rd to 45th ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं आपके लाइफ के, जिसमें हो सकता है कि कई आपको डाउनफॉल झेलना पड़े करियर के अंदर बिकॉज ऑफ मोनोटोनस वर्क। आप सेम काम को करते करते इस उम्र में थोड़ा थक जाएंगे, जिस वजह से आपको चेंज महसूस होगा, तो आप हो सकता है चेंज करें जॉब। एंड 32 से 36th 42nd ईयर एंड 52 से 60th ईयर आपके लिए बहुत बढ़िया हैं इन टर्म्स ऑफ करियर राइज, तो इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। तो ये था वीडियो कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।